हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, हमने जब लास्ट टाइम बात करी थी तो आपने कहा था मेटल सेक्टर को लेकर आप काफी बुलिश हैं। तो मेटल सेक्टर में कुछ आपके पिक्स हैं क्या इस समय? देखिए, मिडिल सेक्टर में मैं तीन ही स्टॉक से मेरा इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद निकलेंगे तो दो स्टॉक और मिल जाएगा, बट टॉप पिक पे हमेशा टाटा स्टील रहेगा, फॉलोड बाय हिंडाल्को, फॉलोड बाय वेदांता। सेफेस्ट प्ले है। अगर गिर भी जाते हैं, मतलब हिंडाल्को अगर 150 रुपये गिर भी जाता है तो मेरी सांस नहीं फूल जाएगी कि ये क्या हो रहा है। इवेंचुअली वो वापस आ जाएगा। जैसे टाइटन 3372 के स्वीप पे कितना हमने रिकमेंड किया था। आज टाइटन टॉप गेनर था दोपहर तक। क्लोजिंग पता नहीं ऊपर किया कि नहीं। हाँ, क्लोजिंग में भी डे हाई पे 3565 क्लोज किया। तो उसी तरीके से ये तीनों स्टॉक्स हैं। अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं जाएगी। बढ़िया से बाइंग करके चलिए। इसके आगे निकलना है तो फिर मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि इन तीन के बाहर आप जाएं, बट अगर निकलना है तो फिर थोड़ा जेएसडब्ल्यू स्टील भी ठीक लग रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम भी ठीक लग रहा है, एनएमडीसी स्टील भी ठीक लग रहा है, बट मैं इन तीन ही स्टॉक्स में चिपका रहूंगा। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके तीन पिक्स मेटल सेक्टर में। अगर हम बात करें टाटा स्टील, हिंडाल्को एंड वेदांता फ्रॉम अंशुल जी। अंशुल जी, अबरार शेख जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू अबरार जी। कह रहे हैं फोर्स मोरर जीपीआईएल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? और देखिए, फोर्स मोटर में बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा है। ये जस्ट बाइंग क्लाइमेक्स पे खड़ा ही है। इसने आज कल 16,528 तोड़ा है। बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म किया है। हर रैली इस पे माल बेचना चाहिए। धीरे धीरे करके स्टॉक 10,000 रुपए तक नीचे आ जाए तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होगा। और गोदावरी पावर पे फिर पूछ रहे हैं ये, हालांकि हम बात कर चुके हैं, पर क्योंकि इनकी सुपर चैट के जरिए है तो बता दीजिए। देखिए, जीपीआईएल भी हमने डिस्कस किया था। 230 के स्टॉप लॉस से आप एक बार होल्ड जरूर कर सकते हैं, बट स्टॉक में वीकनेस बहुत ज्यादा दिख रही है। ओके, तो ये अबरार शेख जी, आपको मिल गए अंशुल जी की एडवाइस। अब कुलदीप मेदी जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू कुलदीप जी। कह रहे हैं बीएससी के 100 शेयर हैं इनके पास 2197 के रेट पर, तो उस पर 3 मंथ्स का व्यू आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, 2-3 महीना या ये टाइम फ्रेम छोड़िए। 2385 रुपए देखिए। 2385 आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। अगर 2385 तोड़ लिया तब तो 2738 मिल जाएगा, लेकिन अगर रिजेक्ट किया तब आप मान के चलिए कि फिर ये जो 2038 का लो बना है ये टूटेगा और 1600 रुपए तक की डाउनसाइड मिलेगी। तो फिलहाल 2385 जा रहा है, वहां पे सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, तो लेवल आपको बीएससी का कुलदीप जी अंशुल जी ने बताया। यू कैन कम बैक विद योर क्वेश्चन। कल्याण के भी इनके पास शेयर हैं और 492 के रेट पर है। उसमें भी 3 मंथ्स का व्यू आपसे जानना चाह रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स, राइट? आई थिंक सो, यस। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में थोड़ा सा बाउंस बैक 533 तक मिल सकता है, बट कल्याण ज्वेलर्स मेरे को याद है 709 रुपए पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। उसके बाद 630 का भी सपोर्ट टूटा था। तब से आई एम वेरी क्लियर, स्टॉक धीरे धीरे चॉपीनेस रहेगी, बाउंस बैक बनते रहेंगे, बट इवेंचुअली ये 334 रुपए तक नीचे आएगा। ओके, तो ये तो हो गया कल्याण पर व्यू अंशुल जी का। अंशुल जी, जेन टेक्नोलॉजीज पर सवाल आया है डॉक्टर रवि शंकर जी का। कह रहे हैं सर प्लीज अपना व्यू बताइए इस पर, क्या करना चाहिए? मैम, स्टॉक का नाम मिस कर गया, सॉरी। जेन टेक्नोलॉजीज, जेनटेक। जेंटेक। देखिए, जेंटेक में ब्रेकडाउन आने की तैयारी हो रही है। 1382 रुपए टूटता है तो स्टॉक में एकदम से ब्रेकडाउन आ जाएगा 1010 रुपए तक के लिए। मेरे को वीकनेस दिख रही है। अगर आपको ब्रेकडाउन का वेट करना है तो 1380 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऑल राइट, तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस और एडवाइस अंशुल जी की तरफ से जेन टेक्नोलॉजीज पर। रवि जी आपको रेंडोल स्टीफेंस जी हैं, हिंडाल्को पर अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 775 का। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। शॉर्ट टर्म व्यू तो एक बार बुक कर लीजिए। 3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 763 रुपए टूटा तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी गहरा आएगी। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार बुक कर लीजिए। ओके, और फेडरल बैंक पर भी ये जानना चाह रहे हैं, 203 की इनकी बाइंग है।
फेडरल बैंक में 217 रुपए तक आ सकता है। 217 पे प्रॉफिट बुक करने की जगह सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि अगर ब्रेकआउट बना तो फिर टारगेट थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी ब्रेकआउट है। चलिए, तो फेडरल बैंक पर रंडोल जी, अंशुल जी ने कहा है कि आप थोड़े दिन बाद जो लेवल्स हैं उसके बाद आके आप एक बार फिर एडवाइस यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकते हैं क्या करना है। भास्कर अधिकारी जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपने सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू भास्कर जी। कह रहे हैं मेरे पास एंजल वन के शेयर्स हैं, मेरा बाइंग प्राइस है 2255 का, 2255 का। नेक्स्ट जनवरी तक मतलब वेट कर सकते हैं ये। मैम स्टॉक का नाम मिस कर गया मैं, सॉरी। व्हाट्सएप पे एंजल मैसेज आया। वन, एंजल वन। एंजल वन 2016 नीचे में आ रहा है, और 2016 टूटा तो 1423 तक आ सकता है। नॉन स्टॉप गिरा है 3300 रुपए से 2100 रुपए तक, तो एक बाउंस बैक 2500 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। बट ऑल साइड एंड डन इवेंचुअली 2016 तोड़ के 1423 तक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई दिख रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं 1423 तक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई दिख रही है। सनी अनीजा जी हैं, हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं, आईटीसी होटल पर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं मेरी जो बाइंग प्राइस है वो 194 का है। कह रहे हैं पुल बैक कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर लें। आईटीसी होटल, हाँ, कह रहे हैं होल्ड करूं पुल बैक के लिए या फिर मतलब प्रॉफिट बुक कर लूं। देखिए 240 पे तो हम क्लियर थे कि आपको निकल जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक नहीं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला था 240 में बुक कर लीजिए। और अभी भी मैं हर प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ 222 का सपोर्ट टूटा है, 192 और 180 तक वापस नीचे आ सकता है, तो बुक कर लेना ज़्यादा बेटर है। बाउंस बैक मिल जाए तो थोड़ा सा हायर प्राइस पे एग्जिट मिल जाएगा। आप कह रहे हैं हायर प्राइस पे अगर बाउंस बैक होता है तो एग्जिट मिल सकता है। विकास शिंदे जी दीपक फर्टिलाइजर पर अपना सवाल लेकर आए हैं। 1589 का इनका बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं लॉस बुक कर लें या अभी होल्ड करें। आ, एक दीपक बार फर्टिलाइजर। इसको समय दीजिए, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन का समय दीजिए। अगर यहाँ पे मूव नहीं बना तो फिर ये अपने वजन से गिरने लगेगा, तो 4 से 5 दिन का समय दें, प्रोबेबली तक तब नेक्स्ट शो का टाइम भी हो जाएगा, तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी चार्ट पे, तब ज्यादा अच्छी सलाह दे पाएंगे। ऑल राइट। हमारे सूरज गोयनका जी अपना सवाल लेकर आए सुपर चैट के जरिए। थैंक यू सूरज जी। इन्होंने पूछा है जो शेयर है इनका देव प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है ये, डी देव प्लास्टिक्स पर, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 351 का है। 3 महीने का इनका टारगेट है। देखिए आज ही स्टॉक ने क्लाइमेटिक मूव और ब्रेकडाउन 333 के नीचे दिया है। स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आपको 305 और 275 तक की डाउनसाइड मिल सकती है, निकल जाना चाहिए। ऑल राइट। तो 3 महीने का टारगेट जो ये पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अभी वो व्यू नहीं रखना चाहिए। एकदम तुरंत निकल जाना चाहिए स्टॉक से। ऑल राइट। वेल, तो ये मिल गई आपको सलाह अंशुल जी की इस पर। सूरज जी, अंशुल जी, अब तृप्ता अहलूवालिया जी अपना एक और सवाल लेकर आई हैं। जीएनएफसी पर कह रही हैं सर प्लीज मुझे बताइए, मेरा से 610 की मेरा बाइंग प्राइस है, तो कह रही हैं और आप एक रिव्यू कर लीजिए इसको। देखिए जीएनएफसी साइडवेज चला गया है, इवेंचुअली वीकली चार्ट पे जैसा आपका पैटर्न बिल्ड हो रहा है, वापस से 541 और 617 तक के टारगेट मिलेंगे, बट बहुत स्लो मूवर रहेगा। तो अभी अगर है तो शांति से होल्ड कीजिए, ज्यादा उसमें बाई सेल करने की जरूरत नहीं है। कहीं मूविंग काउंटर में फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज कीजिए, वहां का प्रॉफिट यहाँ का लॉस कंपनसेट कर देगा। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट समय ये लंबा खींच लेगा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन समय थोड़ा लंबा खींचेगा। बिट्टू कुमार जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपने सवाल लेकर आए। थैंक यू बिट्टू जी। सर्वेश्वर फूड्स और गोदरेज इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। सर्वेश्वर फूड में अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का उसमें कोई ट्रेड नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो प्रोबेबली 11.66 तक का टारगेट मिल सकता है। ओके, और गोदरेज इंडस्ट्रीज पर अंशुल जी। गोदरेज इंडस्ट्री
ब्रेकडाउन आया है 4 दिन पहले 1166 का, जिसका टारगेट 1026 है। बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ब्रेकआउट फेल किया है 1200 रुपए पे। आराम से 1026 और 1026 नहीं बचा तो 935 दो टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स आपको पता चल गए अंशुल जी की तरफ से बिट्टू जी। तो आप अपने हिसाब से अब सोच सकते हैं क्या करना है। सुभाष वर्मा जी हैं। अंशुल जी, अभी हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में डिस्कस किया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर ये सवाल लेकर आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 530 का। कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए मुझे। देखिए, कल 541 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, आज कैंडल फेल की है। अब ये वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट भी करने के लिए हो सकता है या एक्चुअल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। कॉन्फर्मेशन तब मिलेगी जब 520 के नीचे क्लोज करेगा। अगर 520 के नीचे क्लोज करता है तो ये वाकई में ब्रेकआउट फेल है, तब आपको स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। 487 तक का नीचे डाउनसाइड मिल सकता है। अगर ये वीक लॉन्ग्स एलिमिनेशन वाली कैंडल है तो 2-4 दिन में ये वापस 540 550 रिक्लेम कर लेगा और 635 तक चला जाएगा। तो अगले 4-5 सेशन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं अगले 4-5 सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए। मिथिलेश सिंह जी हैं, हमारे डीआरएस सपोर्ट मेंबर हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। रेड टेप के शेयर्स पर इनका सवाल है। कह रहे हैं मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 161 का है, 3 मंथ्स होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए। वीकनेस लग रही है, वॉल्यूम के साथ चला था, ब्रेकआउट फेल हुआ है। नीचे में 130 रुपए मेजर सपोर्ट है, मेरे को नहीं लग रहा वो बचेगा। 118 रुपए तक नीचे आ सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं आपके हिसाब से 118 तक नीचे आ सकता है। और इन्होंने ममता का शेयर भी कह रहे हैं लिया हुआ है, और मेरा 508 का मेरा बाइंग प्राइस है, उस पर भी 3 मंथ्स का व्यू है इनका। 458 के ऊपर अगर 4-5 दिन में आ गया तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 552 रुपए तक का टारगेट खुलेगा, लेकिन नहीं आया तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगी 396 तक के लिए। ओके, तो ये हो गए आपके दोनों शेयर्स पर, रेड टेप और ममता पर व्यू। मिथिलेश जी, अब हमारे पास हमारे एक और मेंबर हैं युवराज जी, सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं बीईएल में क्या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अभी और प्राइस बढ़ सकता है। तुरंत कह रहे हैं प्रॉफिट बुक बताइए, करके, गुरुवर, आपको गुरुवर बुला रहे हैं। देखिए तुरंत बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑल राइट, तो युवराज जी बीएल में आपको सलाह मिल गई अंशुल जी की। सुशील पाल जी हैं, धानी पर इनका सवाल है कि इनका जो बाइंग प्राइस है वो 68 का है। कह रहे हैं 2 साल में होल्ड कर सकता हूं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट अगर आप बता देंगे। देखिए, धानी में पिछले 4 क्वार्टर में 1 2 3 4 4 क्वार्टर में 115 105 108 104% डीपीएस ग्रोथ रहा है। और मार्जिन थोड़े से घटे हैं, उसके बाद भी जून क्वार्टर में 107% का ईपीएस ग्रोथ आया है। तो इवेंचुअली स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट लौटेगा 76 रुपए तक। तो टाइम पीरियड में मत बांधिए, 76 रुपए पे एक बार दोबारा सवाल पूछिए। अगर वहां ब्रेकआउट दिखा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर बुक करके खाली कर लेंगे। ऑल राइट, तो सुशील जी लेवल्स अंशुल जी ने कहा उन पर ध्यान रखने की जरूरत है टाइम फ्रेम से ज्यादा, तो आप वो लेवल्स ध्यान रखिएगा, फिर अपनी क्वेरी लेकर आइएगा फिर से। अनिल लोहन जी वीनस पाइप्स पर पूछ रहे हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वीनस पाइप हमने आज अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया, तो कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 1421 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 1421 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 1660 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। मेरे को पाइप कंपनीज में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन दिख रहा है। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हो रही है जो टेक्सटाइल के साथ है। एक्यूमुलेशन अच्छा दिख रहा है लेकिन मूव बनने में टाइम लग रहा है। ओके, वेल, अब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये भी अपना सवाल लेकर आए हैं, उस पे आगे बढ़े इससे पहले अंशुल जी कोई आपके पिक्स आपके जहन में आ रहे हो, इतने शेयर्स हमने डिस्कस करे जिनको हम अभी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, आज एक्चुअली मॉर्निंग में ब्रेकआउट्स बनते हैं। आज हमने 2-3 स्टॉक दिए थे। एक सीक्वेंट सुबह 204 पे दिया था, लास्ट में 220 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। वही चीज यथार्थ हॉस्पिटल के साथ हुई, 782 में हमने बाई दिया है। अब क्लोजिंग 831 आई है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। तो अच्छा। एक सुंदरम होल्डिंग मेरे को ठीक लग रहा है। एक एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आप देख सकते हैं, बट अच्छा। ब्रेकआउट्स देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करने का ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि मॉर्निंग के इसमें ब्रेकआउट आ रहा है और वॉल्यूम आ रहा है, तो प्री मार्केट थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के साथ प्रीएम्प्ट करना ना खतरनाक हो जाता है। मॉर्निंग में वैसे ही हम प्रीएम्प्ट करके बाई करते हैं, तो प्री मार्केट थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट स्ट्रक्चर जिनमें अच्छा बन रहा है
उनमें एक पीएन गाडगिल है, इसमें स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, वॉच लिस्ट में है हमारी। एक मंगलम केमिकल में ठीक ठाक स्ट्रक्चर बन रहा है। एक आप देख सकते हैं यूनाइटेड पॉली, इस स्टॉक में एक बाउंस बैक अच्छा बना है। अगर कंटिन्यू वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम कर लिया तो इस स्टॉक में थोड़ी सी अपमूव बन सकती है। तो स्ट्रक्चर इन स्टॉक्स के ठीक लग रहे हैं, बट ब्रेकआउट तो जिस सुबह जिसमें वॉल्यूम आएगा वही स्टॉक चलने लगेगा। तो मालूम पड़ा मैं आपको 4-5 शेयर बता के जाऊं, सुबह उनमें वॉल्यूम ना आए, किसी और में आ जाए, तो आई एम बेस्ट इन मॉर्निंग 1 आवर। उस समय अगर जुड़ सकते हैं तो उस समय आपको मैक्सिमम ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे। लगता है मॉर्निंग में जल्दी अंशुल जी के साथ शो करना पड़ेगा, ताकि मॉर्निंग के भी सारे आपके जो पिक्स है सब है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। अब आज ही ये मॉर्निंग शो में कर रहा था रजत के साथ, तभी सीक्वेंट साइंटिफिक मिला 204.50 में, लाइव भी बताया था और अपने क्लाइंट्स को भी बाय दिया था। वो एक आधी घंटे बाद, मतलब शो खत्म होते होते ही वो 218-19 हो गया था। चलिए बढ़िया है, मॉर्निंग की भी कुछ प्लानिंग हो रही है डीआरएस की। तो डीआरएस इनसाइट्स अगर ऐसा कुछ हुआ तो अंशुल जी आप तो हमारे साथ हमेशा, आपका सपोर्ट रहा है डीआरएस इनसाइट्स, और आप आई थिंक अब सिनोनिम हो गए हैं कि आप रहते हैं हमारे साथ हर हफ्ते। तो हमारे दर्शकों को भी इंतजार रहेगा, कुछ अच्छी चीजें हैं जो पाइपलाइन में हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं। और बट ऑब्वियस आपसे डिस्कस होके आपके साथ पूरा सलाह मशवरा करके बहुत सारा काम आगे भी बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि भाई डीआरएस के साथ आपका सपोर्ट रहता है, तो आई होप आगे भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा मैडम, बिल्कुल स्वागत है आपका। जब भी आप सुबह शो स्टार्ट करेंगे तो जरूर आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारे डीआरएस डायमंड के मेंबर है संदीप जी, कॉनकॉर पर अपना सवाल लेकर आए हैं। बहुत टाइम बाद मैंने कॉनकॉर पर सवाल लिया है। ये शेयर 631 के रेट पर इन्होंने खरीदा है, कह रहे हैं अब आगे क्या करना चाहिए। बेच दीजिए, 486 तक नीचे आ रहा है, और 486 अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ, मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो और लंबी डाउनसाइड खुलेगी। बट अपसाइड में को बहुत ज्यादा नहीं दिखती है, बेच के निकल जाना चाहिए। ऑल राइट, तो आपको इस समय कॉनकॉर में अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं दिख रही। हमारे सब्सक्राइबर हैं राजीव गोयनका जी, साउथ इंडियन बैंक पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 31.5 के ऊपर अगर टिक जाता है तो 36 तक ये स्टॉक जा सकता है। वॉल्यूम पैटर्न, वॉल्यूम सिग्नेचर, सारी चीज ठीक है, बट एक होता है ट्रेडर्स गट, वो मना कर रहा है कि स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। मतलब चार्ट पैटर्न वगैरह सारी चीजें ठीक है, बट एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस एक ट्रेडर गट डेवलप होता है, कई बार सही होता है, कई बार गलत भी होता है, बट इस स्टॉक में पता नहीं, बहुत स्ट्रांग गट फीलिंग है, नहीं करना चाहिए लॉन्ग। ओके, तो वेल मिल गई आपको एडवाइस साउथ इंडियन बैंक पर। शंकर जी सिंह जी हैं, कह रहे हैं डॉक्टर नेहा अंशुल जी आपको प्रणाम। प्रणाम शंकर जी। कह रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी मैंने खरीदा हुआ है 6884 पर, कह रहे हैं क्या ऑल टाइम हाई जाएगा, ये होल्ड करें या नहीं। देखिए कब कंप्लीट हो चुका है, वीकली चार्ट पे हैंडल कंप्लीट करने पहले इसको नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर आके हैंडल कंप्लीट करेगा। तो अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि हैंडल कंप्लीट करने, ये नीचे पहले 6500 तक आता है, वहां से रिवर्सल बना के वापस ऊपर जाता है 7780, तो फिर ब्रेकआउट प्ले करके आपको 10,000 भी मिल जाएगा। बट अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जैसे 2-3 महीने के, तब तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मेरे को स्टॉक बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर आप बेटर है कि 6,980 का स्टॉप लॉस ले लें, वो भी ठीक रहेगा। मैं होता तो मैं एग्जिट कर लिया होता। ऑल राइट, तो ये हो गई आपकी सलाह। मान इंडस्ट्रीज पर क्वेरी लेकर आए विकास जी। इनका जो बाइंग प्राइस है 457 है, मैन इंडस्ट्रीज। तो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लॉस में है, होल्ड करें या अभी लॉस बुक कर लें। लॉस बुक कर लेना चाहिए। फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन पुल बैक था, कल ब्रेकआउट कैंडल थी, आज फॉलो थ्रू है। बहुत प्राइस वाइज उतना स्पेस कवर नहीं किया है, बट इवेंचुअली किसी भी दिन आपको बड़ी डाउनसाइड कैंडल 341 तक दिख सकती है। ऑल राइट, तो आज अंशुल जी आपने इतने सारे स्टॉक्स पर अपनी राय दी, इतने सारे अपने रॉकिंग स्टॉक्स दिए। तो अंशुल जी के रॉकिंग स्टॉक्स इस प्रोग्राम में जो लोग देर से ज्वाइन करें, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत सारे पिक्स हमने डिस्कस करें अंशुल जी के साथ, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करें, इतनी लंबी लिस्ट अंशुल जी ने इतने अच्छे तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आप सबके इतने सारे सवालों का जवाब दिया। अंशुल जी थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह डीआरएस इनसाइट्स पर इतने अच्छे से हमारे व्यूअर्स को सपोर्ट करने के लिए और एडवाइस देने के लिए।
धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी वाइफ मेरे को बहुत तेज गुस्से से देख रही है क्योंकि उसके मंदिर जाने का टाइम हो रहा है। चलिए उनसे मेरी तरफ से क्षमा कर दीजिएगा। बस एक सुपर चैट आ गई है, तो वो मैं आपसे ले रही हूँ इस समय। मेरी टीम बस अभी फॉरवर्ड कर रही है मेरे को। ये आ गई, हाँ। इंद्रपाल जी हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6 महीने के लिए पूछ रहे हैं, बाय कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। यहीं पे प्रीएम्प्टिव बाई कर लीजिए। 76 का ब्रेकआउट बनते से 8450 का टारगेट बनेगा। 8450 पे आप एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा प्रॉफिट बुकिंग करने के पहले। ऑल राइट, तो इंद्रपाल जी आपको मिल गई अंशुल जी की बहुत बढ़िया सलाह। थैंक यू सो मच अंशुल जी फॉर बीइंग ऑन द शो। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर? देखिए, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप, ये तीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हैं। बाकी जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच अंशुल जी, आज हमारे शो पर आने के लिए, जो अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। ऐसे ही आप लोग बने रहिए शो में हमारे साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको अपनी सलाह दे रहे हैं, तो फिर आप इस मौके से चूकिए नहीं। और आप अगर हमारी मेंबरशिप लेते हैं तो आपके सवाल लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, आज इस बार सैटरडे को आने वाला है हमारा मेंबर्स ओनली शो। मेंबर्स ओनली शो अब आप देख पाएंगे हमारे साथ सैटरडे को, और मेंबर्स ओनली शो आने वाला है 11:30 बजे सैटरडे को। वो होगा डॉक्टर रवि सिंह के साथ। तो फिर रेडी हो जाइए हमारे सारे मेंबर्स, और जो लोग उस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं और उस शो का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार।